लॉन्च के किचन में वेज और नॉनवेज यहां एक साथ बन रहा था। मशरूम में कीड़े मिले हैं। ब्रेड और सॉस भी एक्सपायरी मिला है। आपको जानकारी दें कि सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया है कि आमजन को परोसे जा रहे बर्गर और सैंडविच में उपयोग में लिया जा रहा ब्रेड एक्सपायर्ड है। इसी तरह पिज़्ज़ा में उपयोग में ली जाने वाली सॉस भी एक्सपायर्ड मिली है। उन्होंने बताया है कि विभाग की टीम ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, खाद्य सामग्री को नष्ट करवाया है। टीम ने चावल और पनीर के सैंपल लिए हैं। ए स्क्वायर लॉन्ज एंड बार में ये छापेमारी सामने आई है और किचन में एक साथ नॉनवेज यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही खाना जो था वो एक साथ बन रहा था। मशरूम में कीड़े मिले हैं, सॉस एक्सपायरी यहाँ पर मिली है और अब सैंपल जो है ले लिए हैं खाद्य विभाग की टीम ने। सहयोगी कुलदीप इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। कुलदीप, कब से सिलसिला चला आ रहा था? वेज और नॉनवेज खाना बन रहा था, मशरूम में कीड़े मिले हैं, सॉस जो मिली है वो एक्सपायरी डेट की मिली है। क्या कह रही स्वास्थ्य विभाग की टीम? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की टीम जो डॉक्टर अजय सिंगला के जो सीएमएचओ है उनके नेतृत्व में गठित की गई थी। वे खुद भी इस जो छापेमारी के दौरान मौजूद थे। तो उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि जो ए स्क्वायर लॉन्ज एंड बार है वहां पर जो खाद्य सामग्री परोसी जा रही है उसके अंदर लापरवाही बरतने की। तो ऐसे में जब एक टीम बनाकर छापेमारी की गई तो भारी अनियमितताएं देखने को मिली है। मशरूम में कीड़े मिले हैं, नॉन वेज और वेज एक साथ बन रहा था और एक ही फ्रिज में रखा भी हुआ था। इसके साथ साथ चावल और पनीर के सैंपल लिए गए हैं और जो ब्रेड और जो पिज्जा बनाने का सॉस होता है वो भी एक्सपायर्ड मिला है। तो ऐसे में उनको नष्ट करवाया गया और जो सैंपल लेकर जो जांच के लिए भिजवाने की कार्रवाई की जाएगी। अपने हम जो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मौसमी बीमारियों का सीजन चल रहा है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग है वो जगह जगह प्रचार कर रहा है कि घरों में मच्छरों का जो रोकने के लिए सफाई व्यवस्था की जाए और जो खाद्य सामग्री है चाहे वो देसी घी को लेकर हो या जो अन्य सामान है उसके अंदर मिलावट नहीं हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जब इस तरह के बड़े संस्थान इतनी भारी लापरवाहियां कर रहे हैं तो एक बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, डॉक्टर अजय सिंगला ने कहा है कि खाद्य सामग्री के चलते जो भी अनियमितताएं हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो छोटा संस्थान हो चाहे वो बड़ा संस्थान हो, और इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो आगे भी जारी रहेंगी। जी, नमूने जो है जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट कब तक आएगी, इसको लेकर क्या कह रहे स्वास्थ्य विभाग की टीम? और क्योंकि जहां पर ये छापेमारी की गई है वहां पर संचालक का कोई स्टेटमेंट सामने आया है? देखिए, संचालक का तो कोई स्टेटमेंट सामने अभी तक नहीं आया है। हालांकि जो सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जो नमूने भेजे गए हैं 15 से 20 दिन के अंदर उनकी जो रिपोर्ट है वो प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद में जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। हालांकि एहतियात के तौर पर जो सामग्री एक्सपायर्ड थी उसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया है। जी, क्या इस मामले में जो जैसे हम देखते हैं अक्सर कुलदीप कि जब एक रेस्टोरेंट संचालित होता है तो उसमें वेज और नॉनवेज दोनों तरह का खाना होता है और किसी किसी पे हम देखते हैं नॉनवेज होता है, कहीं कहीं सिर्फ जो शुद्ध शाकाहारी खाना वो परोसा जाता है। ये किस तरह का बताया जा रहा है? ये जो बताया जा रहा है रेस्टोरेंट जहाँ पर छापेमारी हुई है लॉन्ज में, ये किस तरह का बताया जा रहा है और कब से सिलसिला चला आ रहा था? कि वहाँ पर कोई कस्टमर भी मौजूद रहा जिनसे बातचीत आपकी हो पाई हो? देखिए, ये जो ए स्क्वायर लॉन्ज एंड बार है ये बियर बार भी है और रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पर ये हाल ही के कुछ महीनों पहले इसका जो उद्घाटन हुआ था और इसके अंदर कई कार्यक्रम जो फेस्टिवल्स को लेकर या आमतौर पर जो रूटीन के कार्यक्रम है वो होते रहते हैं। हालांकि जब छापेमारी की गई तो उस दौरान किसी ग्राहक से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन इसके अंदर जो कार्यक्रम है वो रूटीन के अंदर चलते रहते हैं। ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनका यही कहना है कि अगर नॉनवेज और वेज दोनों ही तरह के अगर जो सामान है, वस्तुएं हैं वो बनती हैं तो उसके लिए नियमानुसार अलग अलग किचन होना चाहिए और उन दोनों ही वस्तुओं को रखने के लिए अलग अलग फ्रिज भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर नियमों को ताक में रखते हुए एक ही फ्रिज में नॉन वेज और वेज रखा गया था और एक ही किचन के अंदर बनाया जा रहा था। ऐसे में जो रेस्टोरेंट के संचालक हैं उनको पाबंद भी किया गया है कि भविष्य में इस तरह के जो लापरवाहियां उनको नहीं किया जाए। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ लेते हैं। शुद्ध आहार मिलावट परिवार के तहत छापेमारी। जिले में खाद्य पदार्थों की दुकानों का निरीक्षण किया गया। 1177 किलो घी, 700 किलो क्रीम को यहां पर सीज किया गया। विक्रेताओं को साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो शुद्ध आहार मिलावट परिवार के तहत लगातार छापेमारी चल रही है। तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं, एक्शन मोड में है
खाद्य विभाग की टीम लगातार आप देख पा रहे हैं कि छापेमारी की जा रही है। अलग अलग रेस्टोरेंट में छापेमारी हो रही है। अभी आपने देखा श्रीगंगानगर में एक लॉन्ज में छापेमारी हुई है और इधर एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत दुकानों का निरीक्षण किया गया है और विक्रेताओं से कहा गया है कि साफ सफाई का ध्यान रखें, साफ सफाई बरतें।